एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13। इस डिटर्मिनेंट को इतने के बराबर हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी की सहायता से, एक्सपेंशन से इतना हमको सिद्ध नहीं करना है, प्रॉपर्टी की सहायता से इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेते हैं। डेल्टा 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b²। इसको इतना सिद्ध करना है। हम लोग एक रिजल्ट पढ़े हुए हैं, x 0 0 a y 0 b c z, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग एक्स वाई जेड है और इसके ऊपर ये तीनों एलिमेंट 0 के बराबर है। तो इसका वैल्यू हो जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, इस डिटर्मिनेंट को इस रूप में बदल दिया जाए। तो विदाउट एक्सपेंशन इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट एक्स वाई जेड लिख देंगे। तब हमको यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ हमको 0 की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर ये C3 में a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतने के बराबर हो जाता है। C2 के स्थान पे C3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला काम हम ये करें। फिर हम यहाँ देख रहे हैं 1 + a² - b² है। ठीक है, अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो +2a 2b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + a² + b²। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है ये ऑपरेशन करने पर। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये C1 है, तो C1 की जगह पर इसके अवयव में से C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स के बिगुना को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b × C3, पहला ऑपरेशन। और फिर दूसरा ऑपरेशन, C2 के जगह पर C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का a गुना हम यहाँ ऐड कर देते हैं। ये दो ऑपरेशन इस डिटर्मिनेंट पर लागू करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। डेल्टा = यहाँ पर C3 में b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2b²। तो यहाँ लिखेंगे 1 + a² + b²। -b² में यहाँ पर -2b² घटेगा तो माइनस +b² बचेगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें b से मल्टीप्लाई किया है, इतने के बराबर हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 बन जाता है। फिर यहाँ 2b, इसमें हमने b से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ b है और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b और b कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 2 बचता है और यहाँ 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। फिर यहाँ कर रहा है माइनस है, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस
ए स्क्वायर, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाता है। अब यहाँ C1 की जगह पर हमने ऑपरेशन कर लिया। अब C2 के जगह पर क्या करना है कि C2 के जगह पर C3 के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का A टाइम्स ऐड करना है। तो A टाइम्स, तो इसका A टाइम्स हो जाता है -2AB, और यहाँ 2AB है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर इसमें हमने क्या किया है, तो A से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर, यहाँ ऐड कर देंगे तो प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर A से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो A और A कॉमन निकाल लेते हैं, तो A हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, A कॉमन निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ बच जाएगा -2 + 1 माइनस, तो माइनस से कॉमन निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, -A, तो यहाँ से आपका बच जाता है +1 प्लस, चूँकि -A स्क्वायर -B स्क्वायर माइनस बाहर निकाल चुके हैं, तो ये हो जाता है 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर C3 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो C3 के एलिमेंट को ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं -2B प्लस 2A, और ये रह जाता है 1 - A स्क्वायर -B स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम यह देख रहे हैं C1 की जगह पर यहाँ पर 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन है, फिर 0 में कॉमन होगा, फिर यह कॉमन है। तो यहाँ से 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर आप यहाँ देखिए C2 से 0 में कॉमन है, 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर यहाँ से इतना ही सेम कॉमन है, और फिर ये भी कॉमन है। तो कह रहा है कि इससे कॉमन ले लेते हैं 1 + A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ इससे वही चीज़ कॉमन हुआ, और फिर वही चीज़ कॉमन हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बच जाता है, देखिए पहले 1 0 B, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 0 1, और ये -A। C3 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अब ये देखिए, ये आपका इस डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल है, ये 0 हो चुका है। अब इसको 0 बनाना है, और फिर इस एलिमेंट को 0 बना देना है। तो हमको क्या करना चाहिए, अगर C1 में 2B से मल्टीप्लाई करके C3 की जगह जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, और फिर इसी जगह पर यहाँ C2 का 2A गुना सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे, अप्लाइंग C3 के जगह पर, तो C3 एरो लिख दिया, C3 में C1 का 2B गुना ऐड करें, और फिर C2 का 2A गुना सब्ट्रैक्ट कर लें। कह रहा है इस C3 के जगह पर, C3 के जगह पर
C1 का 2b गुना ऐड किया और 2a गुना C2 का 2a गुना सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो कहता है ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डेल्टा हो जाता है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए C1 के जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। C2 के जगह पर भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है 0 1 a। अब C3 के जगह पर यहाँ पर इसका 2b गुना ऐड किया गया 0 हो गया, इसका 2a गुना सब्ट्रैक्ट किया गया तो 0 का 2a गुना 0 ही रह गया, तो ये कितना बच गया 0। फिर यहाँ देखिए फिर इसके जगह पर इसका 2b गुना ऐड किया गया तो 0 का 2b गुना 0 हुआ और इसका 2a गुना सब्ट्रैक्ट कर लिया गया तो 2a माइनस इसका 2a गुना तो -2a क्या हो जाएगा 0, ये हो जाता है 0। और फिर कह रहा है कि इस जगह पर इसका 2b गुना ऐड किया गया है तो 2b गुना ऐड करेंगे तो +2b² तो +b² हो गया, और इसका 2a गुना सब्ट्रैक्ट किया गया तो 2a गुना तो -2a² यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a² हो जाएगा, तो ये बच जाता है 1 + a² + b²। देखिए फिर से इसको देख लीजिए 1 - a² - b², इस जगह पर इसका 2b गुना ऐड किया गया, ठीक है, और इसका 2a गुना सब्ट्रैक्ट किया गया तो माइनस माइनस प्लस 2a², तो कितना हो गया 1 + या -a² + 2a² क्या हो गया a², और फिर ये हो जाता है b², वही हमने यहाँ लिख दिया है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यह है प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये तीनों एलिमेंट क्या है 0 हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है इसको इतना लिख दिया, और प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको देखते हुए, और तब ये हो जाता है 1 + a² + b², 2 बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 × 1 ज्यों का त्यों इतना ही रह जाएगा, और यही हमको सिद्ध कर देना था। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम बिना एक्सपेंशन का बन जाता है प्रॉपर्टी की सहायता से। ठीक है, लिख लीजिए। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। इस डिटर्मिनेंट को इतने के बराबर सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इसको भी हम मान लेंगे डेल्टा। लेट डेल्टा इज इक्वल टू a² + 1 AB AC AB b² + 1 BC CA BC C² + 1। यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि इसमें कुछ टर्म जैसे ये a² + 1 स्क्वायर के पदों में है, a² + 1 b² + 1 C² + 1, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वह दो डिफरेंट फैक्टर का प्रोडक्ट, जैसे a × b a × c b × c c × a × b b × c। तो और हमको ये सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में क्या है, तो a² b² + c² + 1 अर्थात स्क्वायर के पदों में है। ठीक है, तो हम यह चाहेंगे कि जितने सारे एलिमेंट हैं स्क्वायर के पदों में
पहले इनको कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। तब हमको क्या करना चाहिए, सो देखिए, अगर ऐसा करते हैं C1 के जगह A से मल्टीप्लाई कर दें तो A स्क्वायर हो जाएगा, फिर A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। C2 के जगह पर B से मल्टीप्लाई करें तो B स्क्वायर हो गया, यहाँ B से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ B स्क्वायर हो जाएगा। C3 के जगह हम क्या करें, C से मल्टीप्लाई कर दें तो ये C स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर, और ये हो जाएगा C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वही काम पहले हम करते हैं। अप्लाइंग C1 के जगह A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C2 के जगह B से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर C3 के जगह C से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट हो जाता है, इसके जगह A से मल्टीप्लाई किया गया है, ये हो जाएगा A स्क्वायर B, फिर ये हो जाएगा CA स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं B से मल्टीप्लाई करना है, AB स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर प्लस 1, B से मल्टीप्लाई कर दिया तो B स्क्वायर C, फिर यहाँ C से मल्टीप्लाई करना है, AC स्क्वायर, BC स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, इतना हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि C1 के जगह पर हमने A से मल्टीप्लाई किया है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए A से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। A से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। C2 के जगह पर B से मल्टीप्लाई किया, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, B से हम डिवाइड कर देंगे। और फिर C3 के जगह C से मल्टीप्लाई किया गया है तो हम C से डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका है A, फिर यहाँ भी A है, फिर यहाँ भी है, अर्थात R1 से A कॉमन निकाल लेंगे। R1 से A कॉमन निकाल लिया, फिर हम यहाँ देख रहे हैं R2 में सारे एलिमेंट में B कॉमन है तो B कॉमन निकाल लेते हैं। और फिर कह रहा है R3 में C कॉमन है तो यहाँ C कॉमन निकाल लिया। नीचे है ABC लिख दिया। अब यहाँ A कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 1, ये बचता है B स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा C स्क्वायर। फिर यहाँ से आपने B को कॉमन निकाला है तो यहाँ A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर। फिर R3 से कॉमन निकाला है C तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, और ये बच जाएगा C स्क्वायर प्लस 1। अब आप ABC से ABC को कैंसिल कर दीजिए, लाना है आपको 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ सोच सकते हैं C1 के जगह पर C2 और C3 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तब ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है,
डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस जगह पर C1 की जगह C2 और C3 को ऐड कर दिया, इतना हो गया। इसमें इसको ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर इसको ऐड किया, अरेंज करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, C2 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, C2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे। फिर C3 की जगह भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब हम यह देख रहे हैं C1 की जगह पर सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाता है 1 1 1। C2 और C3 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट का ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे इसको जीरो आसानी से बनाया जा सकता है, इसको जीरो आसानी से बनाया जा सकता है, इसको भी जीरो आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं इस R2 के जगह R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। R2 की जगह R1 के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को घटाया गया और पुनः R3 थर्ड रो की जगह पर फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। R3 की जगह R1 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, b² - b² 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इस ऑपरेशन को, इन दोनों ऑपरेशन को इस डिटर्मिनेंट पर करने पर डिटर्मिनेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। R1 की जगह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। R2 की जगह R1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तो 1 - 1 0, फिर इस एलिमेंट में से इसको घटाएंगे 1, c² - c² 0, फिर कह रहा R3 के जगह R1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 - 1 0, b² में से b² को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0, और फिर c² + 1 में से c² को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट का ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे ये तीनों एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। डेल्टा बराबर हो जाता है 1 + a² + b² + c²। यही हमको सिद्ध कर देना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका हो जाता है।